तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम तो दूर की बात है, सीएम लायक भी नहीं है नीतीश। मैं इन चीजों पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी और ये राष्ट्रीय जनता दल जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया, और जब चुनाव कराया 2003 में तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं, उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है, या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय है उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख बच्चे प्रति वर्ष जो पिछड़े समाज से आते हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया। मैं तो कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिया। उन्होंने जो एसटी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया। ये काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर कमीशन कांग्रेस ने बनाया, उसकी रिपोर्ट आई 55 में, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये जब मोरारजी प्रधानमंत्री बने और अटल जी सरकार में शामिल थे तब मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 9 साल तक ठंडे बस्ते में डालकर रखा। इस देश के अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए और ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो या तो जिस सरकार में जनसंघ और बीजेपी शामिल थी या फिर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। इसलिए जो पिछड़ों के लिए अगर कोई सोचता है, गरीबों के लिए कोई सोचता है, तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सोचता है। और आगे भी अगर कुछ भी करना होगा पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, तो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। ये कांग्रेस राजद के लोग ये नहीं कर सकते। आरजेडी कहती है कि गरीबों के नेता लालू यादव हैं, पिछड़ों के लिए वो काम किए। इसलिए तो मैंने कहा कि बताए ना कि 23 साल तक पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हुआ। अगर होता चुनाव तो दलितों को आरक्षण का प्रावधान था, और आपने पहला चुनाव कराया तो बिना आरक्षण दिए चुनाव क्यों करा दिया। ये तो हम लोगों ने दलितों को आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। ये लोग तो केवल जो अति पिछड़ा और कमजोर तबके के लोग थे उनकी जमीन पर कब्जा करते रहे, उनको लाठी के बल पर मार कर भगाते रहे। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ। सर, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है क्या सर? देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बिहार आपके बहुत करीब रहा है और एक लंबा वक्त आपने सीएम नीतीश कुमार के साथ काम किया है, योग्यता लगती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, अफसर साहिब पे तेजस्वी यादव जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी के बातों का जवाब देने लायक उनके सवाल ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके जमाने में लायक भी नहीं है जो आईएएस होता था वो खैनी लगाता था। हम लोगों ने देखा है कि लालू जी का पीक दान उठाते थे। अगर वैसी अफसरशाही चाहिए कि आईएएस अफसर पीक दान उठाए, खैनी मलकर मुख्यमंत्री को खिलाए, उन्हीं को मुबारक हो वैसी अफसरशाही। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी से मुलाकात की नीतीश कुमार ने, जातीय जनगणना होगी सर? अब देखिए, अब तो लोग मिले हैं, बीजेपी के लोग भी शामिल थे।
और जाकर मिले प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी का क्या रेस्पॉन्स आता देखिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम तो दूर की बात है, सीएम लायक भी नहीं है नीतीश जी। मैंने कहा मैं इन चीजों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।